डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्वेश्चन रिलेटेड टू डेसिमेशन एंड इंटरपोलेशन। और कब जब हमें एक गिवन सीक्वेंस दिया हुआ हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है एक्स एन इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, देन इट इज रिपीटिंग 0 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, इस सिग्नल को एक तो डेसिमेट करना है बाय फैक्टर ऑफ 2, दैट इज डेसिमेशन, और एक इंटरपोलेट करना है बाय फैक्टर ऑफ 3, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन। और इन दोनों ही को मिला के हम कहते हैं मल्टी रेट सैम्पलिंग, जिसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला काम हमें करना है डेसिमेशन बाय फैक्टर 2। 2 से हमें डेसिमेट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नया सिग्नल जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x ऑफ 2m, वेयर m जो है इज ए इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू है क्योंकि ये जो सैंपल्स हमें दिए हुए हैं ये भी हमारे इंटीजर्स पे हैं। फॉर एग्जांपल xn जो हमें दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन अगेन इट इज रिपीटिंग। तो ऑब्वियस है कि जो x0 है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू है 2, x3 की वैल्यू है 3, x4 की वैल्यू हमारे पास 4, x5 की वैल्यू है 5 और x6 की वैल्यू कितनी है 6। और उसके बाद वो वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये 7 वैल्यू हमें दे रखी है एक तरह से। तो अब हमें अगर ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ नई वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास नया फंक्शन क्या है, वाई एम इक्वल टू एक्स ऑफ 2m। तो मैंने m इक्वल टू 0 रखा तो हमें क्या मिलेगा, y0, यहाँ पर मिलेगा x0। x0 हमारे पास कितना है, 0 है। उसके बाद जब मैं m बराबर 1 पुट करूंगा तो यहाँ तो होगा y1, लेकिन यहाँ होगा x2 क्योंकि 2m लिखा हुआ है। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो 2 है। उसके बाद हम m इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा y2, लेकिन यहाँ हो जाएगा x4, और x4 की वैल्यू कितनी है 4। उसके बाद हमें मिलेगा m इक्वल टू 3 पे, दैट इज y3, लेकिन ये हो जाएगा x6, दैट इज 6। फिर मैं जब मैं m इक्वल टू 4 रखूंगा तो हमारे पास आएगा y4, लेकिन ये आएगा x8। अब x8 का मतलब क्या होगा, जैसे ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस से यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो रिपीटेशन आ रहा है। तो अब यहाँ पर वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 1। उसके बाद हम m इक्वल टू 5 रखेंगे तो दैट विल बी y5, और यहाँ हो जाएगा हमारा x10 विल बी 3, और लास्ट में मिलेगा m इक्वल टू 6 पर, दैट इज y6, लेकिन यहाँ हो जाएगा x12, और x12 जो होगा दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हम कि हमने जब यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की है तो ये वाला जो सीक्वेंस हमें गिवन था, पहले हमने उसको ये 0 पर है, ये 1 पे, ये 2 पे ऐसे मार्क किया। उसके बाद उसने जितना डेसिमेट करने को कहा हमारे को, वो फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया। फिर हमारे पास वैल्यू तो उतनी ही है, जैसे ये n की वैल्यू थी 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यू तक ही हम m की वैल्यू जो नया वेरिएबल हमने लिया उसको पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ जो वैल्यू आई उसको हमने यहाँ देख के पुट कर दिया। तो ये जो सीक्वेंस हमारा बना, नया सीक्वेंस आफ्टर डेसिमेशन बाय फैक्टर ऑफ 2, वो बना 0 2 4 6 then 1 3 5, then again it is going to repeat 0 2 4 6 and 1 3 5 and so on। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसके अंदर हमने रिपीटेशन दिया है, एंड इट इज ऑल्सो पीरियोडिक। हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड कितना है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो पीरियड इज 7। तो इस तरह से हम अगर गिवन सीक्वेंस होता है और किसी भी फैक्टर जो दिया हुआ होता है उससे हम सिग्नल को डेसिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वह है इंटरपोलेशन। तो सेकंड पार्ट इज इंटरपोलेशन बाय फैक्टर 3। तो इंटरपोलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। इंटरपोलेशन में हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि अप सैम्पलिंग। ऑब्वियस है कि इंटरपोलेशन मतलब होता है इंक्रीज करना, दैट इज अप सैम्पलिंग। इसका मीनिंग क्या होगा कि इंसर्टिंग जीरोज बिटवीन सैंपल्स, ये पहला पार्ट होता है इंटरपोलेशन के अंदर, जिसमें अप सैम्पलिंग के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं जीरोस को बिटवीन द सैंपल्स। ये कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे।
और सेकंड जो होता है दैट इज लो पास फिल्टरिंग टू reconstruct the intermediate values। तो दो हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, स्टेप्स होंगे इन इंटरपोलेशन। पहला स्टेप में हम करेंगे अप सैम्पलिंग और दूसरे स्टेप में हम करेंगे लो पास फिल्टरिंग, जो कि एक प्रोसेस है। मेन तो हमारा क्या रहेगा, अप सैम्पलिंग रहेगा। तो अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कि हमें बाय फैक्टर ऑफ 3 करना है, तो हमें एक नया सिग्नल मान लेते हैं, लेट अप सैम्पल्ड इंटरमीडिएट सीक्वेंस। एक नया सीक्वेंस हम लेट कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं वी एन नाम से। वी एन इक्वल टू एक्स ऑफ, अब यहाँ पर हमें करना है, देखो इंटरपोलेशन बाय फैक्टर 3, तो हमें टाइम में डिवाइड करना है। जब हम डेसिमेट करते हैं तो हम टाइम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। और यहाँ पर क्या हो गया, एन इज मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तभी यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आएगी। अदरवाइज अगर मैं 1 रखूंगा तो 1/3 आएगा, विच विल नॉट बी एन इंटीजर वैल्यू। और अदरवाइज सब जगह क्या होगा, ये 0 होगा। तो जब तक हमें ये जो फैक्टर दिया हुआ है, जो एग्जामिनर देगा 3 है 4 है, उसका मल्टीपल मिलेगा तब तो हमें आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमें आंसर 0 मिलेगा। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले x0 की वैल्यू हमारे पास 0 थी अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, x2 की वैल्यू 2 थी, x3 3 था, x4 4 था, x5 5 था, x6 6 था, और उसके बाद में वो क्या हो रही थी, वैल्यू रिपीट हो रही थी। तो अब हम यहाँ पर जब सीक्वेंस फाइंड करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल होगा वो तो ये हो गया ओरिजिनल सिग्नल xn। तो ये तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। अब हमें आफ्टर इंटरपोलेशन निकालना है, आफ्टर इंटरपोलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीरोज इंसर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे जीरोज इंसर्ट, कि सबसे पहले मान लेते हैं वी एन, तो एन बराबर मैंने रखा 0, तो वी 0, तो यहाँ मिलेगा x0 में कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम रखेंगे एन 1, तो वी 1 यहाँ आएगा 1/3, तो 1/3 तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद जब हम रखेंगे n बराबर 2, तो हमें मिलेगा v2, तो यहाँ मिलेगा x2/3, तो 2/3 कोई सीक्वेंस है क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सब इंटीजर वैल्यूज हैं, तो क्या आएगा फिर से 0। n बराबर 3, तो v3, तो अब आएगा 3/3, दैट विल बी x1, और x1 इज 1। तो क्या हुआ है, यहाँ पर ये जीरोज इंसर्ट हो गए, है ना, जो कि पहला 0 तो था ही, ये 1 था ही, लेकिन बीच में क्या हो गए, 2 0 इंसर्ट हो गए। उसके बाद हम जाएंगे n बराबर 4 पर, तो फिर से हमें देखो क्या मिलेगा, v4 x4/3, तो 4/3 तो फिर से इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, 0। 5 पर v5 दैट इज 5/3, फिर से 0। 6 पर दैट इज v6, तो 6/3 वो हो जाएगा हमारा x2, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उस केस में 2 0 इंसर्ट होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ वैल्यू थी, फिर 1 आया, उसके भीतर 2 0। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में डिफाइन करूँ तो n की वैल्यू जो हमें रख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से हम रखते जा रहे हैं। तो जो आउटपुट हमें मिल रहा है Vn, वो स्टार्टिंग में मिला हमें 0, फिर हमें 2 0 मिले, फिर 1 मिला, फिर 2 0 मिले तो 2 मिला, 2 0 मिले 3 मिला, 2 0 मिले तो 4 मिला, फिर 2 0 मिले तो 5 मिला, और फिर उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 2 0 मिलके फिर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो अब हमारा जो सीक्वेंस आया है यहाँ पर वो क्या आ गया, Vn इक्वल टू, जब लास्ट में आंसर लिखेंगे 0 0 देन 1, ठीक है, फिर 0 0 देन 2 0 0 देन 3 देन 0 0 4 0 0 5 0 0 6 एंड रिपीटेशन। तो इस तरह से हम जो गिवन सिग्नल है या सीक्वेंस है उसको हम इंटरपोलेट कर सकते हैं। और इंटरपोलेशन और डेसिमेशन दोनों को अगर मिलाया जाता है तो उसको हम कह सकते हैं मल्टी रेट सैम्पलिंग। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है मल्टी रेट सैम्पलिंग पर, तो हमें एक डेफिनेशन लिखकर इस तरह से एक एग्जाम्पल लेके भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।